आइए जानते हैं वर्ष 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन, इस दिन जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, 11 व्रत करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी, जिसने दैत्यराज मूर को मारकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी। और भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण उन्हें एकादशी देवी का नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत को करने से शंखोद्धार, तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से देव और पितर गण दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है, दान एवं नियम तभी तक पुण्यप्रद है, जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। एकादशी का व्रत जो कि जातक के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है, और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं। तो आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 10:32 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 नवंबर 2022 दिन रविवार सुबह 10:42 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय जो कि 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार सुबह 10:08 पे। तो इस व्रत का पारण जो कि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमूत्रेण पारण यानी कि गौमूत्र से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय जो कि दोपहर 3:47 से शाम 5:08 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:18 और सूर्यास्त शाम 5:08। योग जो कि प्रीति योग होगा रात्रि 11:02 तक। उसके बाद आयुष्मान योग। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र रात्रि 12:36 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को जो कि पंचामृत अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और भगवान को गुड़ तथा बादाम मिश्रित करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना पड़ता है। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद फिर दांतों को अच्छे प्रकार से सफाई कर लेनी चाहिए। दांतों में
कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर रात्रि में भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। और जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दिन जो कि सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके उसके बाद फिर जो कि आप गंगा नदी में स्नान करें, बावरी, कुएं, तालाब आदि में स्नान करना चाहिए। यह अगर संभव ना हो तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, जो उपवास नहीं रह पाते हो, वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खुटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एकादशी व्रत में पूजन करना चाहिए। एकादशी माता का पूजन करना चाहिए और फिर एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह शाम पूजन करते हुए कथा आरती आदि करनी चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन जाकर के ब्राह्मणों को भोजन करा करके, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।